ज्ञानवापी में सर्वे से आएगा सामने सच। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर रोक के मामले में मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके साथ ही अब जल्द सर्वे शुरू हो जाएगा और ज्ञानवापी का सच सबके सामने आ जाएगा। नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो और सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं, स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से जुड़ी याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है और कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। कमेटी ने जिला अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एएसआई को सर्वे करने के निर्देश दिए गए थे ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वहां पहले से कोई अन्य धार्मिक स्थल बना हुआ था। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो अब इस फैसले में ऊपरी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो इसी पर हम बहस करेंगे, बड़ी बहस ये होगी। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। नेताओं के किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जरा सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। सर, कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। ये अपने आप में, अब चूंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय ने कहा है और आज उच्च न्यायालय ने कहा है कि सर्वे होगा और सर्वे का जो फैसला हमारी निचली अदालत का है उसको माना है उन्होंने और सर्वे के बाद जो चीजें सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने जो बयान दिया और उस पर लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा विकल्प होता है कि अगर आप उसमें संवाद करें, बैठें, मुस्लिम पक्षकार या मुस्लिम धर्मगुरु आगे आएं और बैठकर वार्ता शुरू करें, क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा होगा तमाम कमेटियां बनी हैं, तमाम और इश्यूज पर भी कमेटियां बनी हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बैठकर उन बातों का चर्चा करके हल निकालने का प्रयास किया है और यही माननीय न्यायालय भी चाहता है कि अगर दोनों पक्षकार बैठकर बात करके वार्ता से कोई हल निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो हम सब के लिए सर्वमान्य होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि एएसआई बहुत ईमानदाराना सर्वे करेंगी, जैसे उसने पहले बाबरी मस्जिद का करा था और ये रिपोर्ट दी थी कि उस बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर का एविडेंस नहीं। आगे अदालतों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे और आपको सबको पता है। मेरा तो ये कहना कि इस वक्त देश को सबसे बड़ी जरूरत है सांप्रदायिक सौहार्द, नेशनल इंटीग्रिटी की जरूरत है, देश की आबादियों के बीच में प्यार मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है। तो नेताओं की प्रतिक्रिया सुनिए आपने। अब आपको हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील, साथ ही धर्म गुरुओं का बयान भी सुनवाते हैं। आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया है कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उसमें मोहर लगा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। इसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष दोनों का ही फायदा है कि एएसआई सर्वे हो, तो इससे निचली अदालत को फैसला देने में आसानी होगी, ट्रायल में आसानी होगी
हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है, मतलब खारिज नहीं कर दिया और हिंदू आज जीत गया। मैं ये भी कहता हूं क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है। तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान आपने पिछली सुनवाई में आगे मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एएसआई सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना का। अभी तो जजमेंट उन्होंने चीफ साहब ने पूरा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नहीं पढ़ा है, जजमेंट हम देखेंगे, लेकिन सर्वे अलाउ हो गया तो आज शाम पे हो सकता है या कल सुबह से हो सकता है। ये चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है, और रिस्टोर कर दिया तो सीधे सीधे बात है कि सर्वे आज से शाम से हो सकता है, कल सुबह से हो सकता है। अब रहे मस्जिद कमेटी के पास, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जी बहुत खुश हैं कि फैसला हम लोग के पक्ष में आया और हम लोग का फिर से सर्वे शुरू होगा। जो साक्ष्य बाहर नहीं आया था, अब वो साक्ष्य भी बाहर आएगा। सुनने में आया है कि सर्वे टीम पहुंच गया है और आज ही से शुरू होगा, सुनने में आया है। अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आज से शुरू होगा, कल से शुरू होगा, लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी जीत मिली है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है। काशी ज्ञानवापी के मसले में जिला कोर्ट के द्वारा समेकित विचार करके निर्णय दिया गया था, परंतु हाई कोर्ट को वायलेट करके जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते हुए हाई कोर्ट भेजा था, यह कहा था कि हमारा स्टे तभी तक प्रभावशाली है जब तक हाई कोर्ट निर्णय नहीं करता। तो अब एएसआई सर्वे का यह निर्णय अभी से लागू हो गया। हम आशा ही नहीं, विश्वास करते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल खंड में जब गुलामी के चिन्ह मिट रहे हैं, तो काशी ज्ञानवापी के माथे पर लगा यह गुलामी का चिन्ह, यह एएसआई का सर्वे मिटाने में सक्षम साबित होगा। माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एएसआई अपना कार्य जारी रख सकती है, ये निसंदेह बहुत अच्छा फैसला है और इसके लिए मैं माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष से ये अपील भी करता हूं कि वो सौहार्दपूर्ण तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश करें। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में जो कहा है वो अपनी जगह है, लेकिन मैं मुस्लिम पक्ष से ये गुजारिश करूंगा कि वो आगे की राह लें। चूँकि देश के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उन पर हमें उनके दायरे में रह करके काम करना चाहिए। हमें आगे की राह हमारे पास है, हम आगे जाएं, हम आगे मांग करें कि एक प्लान है, एक साजिश है, एक पूरे तरीके से मुसलमानों को घेरने का प्लान है। सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। 1947 में हम नमाज वहाँ पढ़ते थे और उससे पहले नमाजें कितनी सदी से पढ़ते आ रहे हैं वो अलग बात है। 1947 में हम वहाँ पर नमाज पढ़ते थे, तो आज भी हम वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मुसलमानों की पहचान है और इस पहचान को मिटाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन के मद्देनजर लेकर इसको खूब हाईलाइट किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि आज़ादी के बाद ये हो दिया गया था कि मुसलमानों की, ईसाइयों की, सिख की, जैन की, तमाम हिंदुस्तानियों की जो चीजें रहेंगी वो उसी पर रहेगा। लेकिन आज की डेट में उसी संविधान के खिलाफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है। तो देखिए, हाईकोर्ट का ये आदेश आया है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे हो और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और इस मुद्दे पर, एक अहम मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद है। हमारे साथ दीपक सोनकर साहब मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता सौरभ गौड़ साहब, हमारे पास धर्म रक्षा संघ अध्यक्ष जुड़ गए हैं, साथ ही वकार अहमद जी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं, सिद्धार्थ शंकर दुबे हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करूंगी सर। और सबसे पहले मैं आऊंगी वकार अहमद साहब के पास। सर, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी सबसे पहले इस पर।
देखिए, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद अब हम लोग मंदिर मस्जिद के झंझट से दूर हो जाएंगे और देश की में रोजी रोटी और विकास पे कोई बात होगी। और एक कानून आया था, जैसा कि अभी जिक्र हुआ, 1991 कानून था कि 1947 की मस्जिदों को या और भी जो धार्मिक स्थल है उनको छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब वो अदालत के जरिए या जैसे भी लोगों के जरिए जो ये बात चर्चा शुरू हो रही है, इससे मुस्लिम जो आम जनता है, जो पसमानदा है, जो रोजी रोटी कमाती है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ रुकेगा जाके ये सब, और हमें कब तक ऐसे रहना है। भाई जो अपर क्लास मुसलमान है वो तो खाता पीता है, गरीब मुसलमान खासतौर से बनारस के बुनकर पहले ही से भुखमरी के शिकार हैं। अब उनके सामने बजाय रोजी रोटी के बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानवापी की बहस शुरू हो गई। तो देखिए, खाए अघाए लोगों के लिए तो ठीक लगता है कि हम इतिहास का पुनर्लेखन करेंगे, हम इतिहास को बदलेंगे, हम इतिहास को करेक्ट करेंगे, लेकिन आम लोगों के लिए बड़ी तकलीफदेह होती है। और जहां तक जो लोग यूफोरिया का शिकार हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ताकतवर हो गए हैं और वो हर चीज कर सकते हैं, तो वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी किसी के हालात ठीक होते हैं, कभी किसी के हालात ठीक होते हैं। और एक बात और, मैं एक बात खत्म करूं, लेकिन वकार साहब देखिए, जरा इसमें ये भी सोचने की जरूरत है कि आपको नहीं लगता कि इस पूरे मसले पर जब इतना विवाद हो रहा है तो सच सब सामने आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी अपनी पसंद का क्यों आना चाहिए? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि बहुत सारी मंदिरें जो इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो बौद्ध स्थलों पे बनी हुई हैं, और बौद्ध बहुत दिन से दावा कर रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद में भी दावा किया था। उनके पक्ष का ध्यान कभी क्यों नहीं रखा गया? बाबरी मस्जिद में उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? हाँ, ये देखिए, सच एक होता है, एक हमारा सच, एक आपका सच और एक सच। मुझे लगता है दीपक सोनकर साहब इसमें बोलेंगे। दीपक सोनकर साहब, देखिए स्वाति जी, इस बात को समझना पड़ेगा। प्रथम तो ये है कि जिस तरीके से ये लगातार ये जो विवाद लगातार सामने आ रहा है, उसको लेकर के हर ये लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी वक्त रखने का अधिकार है, मगर जो सच्चाई है उस सच्चाई को देखते हुए मैं माननीय उच्च न्यायालय ने आज ASI के सर्वे की पूरी समीक्षा और प्रस्तुत करने का कार्य किया है। और सच सामने आएगा, सर्वे आएगा, और सर्वे में ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं कि लगातार मां सिंगारी गौरी की वहां पूजा होती थी। और वकार भाई भी इस बात को जानते होंगे कि 1659 के अंदर जब मुगल आक्रमक औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वा करके, जो राजा टोडरमल के द्वारा बनाया गया मंदिर था, उसको तोड़वा करके ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। तो इस बात से तो हम वाकिफ हैं, हम सब वाकिफ हैं, इस इतिहास से हम सब वाकिफ हैं। तब इस बात को झुठलाने की आवश्यकता क्या है? जब इसमें देश में, प्रदेश में एक विवाद का माहौल खड़ा हो रहा है, तो उस पर सच्चाई आनी चाहिए। देश के अंदर, समाज के अंदर, धर्म के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर उसकी सच्चाई आनी चाहिए। जो सच्चाई है वहां पर, जो शिव जी का मंदिर है, जो माता सिंगार गौरी का मंदिर है, जहाँ माताएं बहनें पूजा करती थी, जहाँ माताएं बहनें पूजा अर्चना करनी थी। और मैं तो वकार भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, ये लगातार जो सच आ रहा है, एक हमको भाईचारे की एक उम्मीद प्रस्तुत करनी चाहिए। एक देश के अंदर एक नजीर पेश करनी चाहिए कि जब वहां पर शिव जी का मंदिर है, हिंदू साम्राज्य का मंदिर है, मां सिंगार गौरी का मंदिर है, तो हम सब मिल करके, बढ़ करके भव्य रूप से भगवान शिव जी का मंदिर बनाए, ये एक प्रतीक जाएगा। और रही बात, इन्होंने कहा था कि खाने रोजी रोटी के लिए जो परेशान है उनको क्या करना, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता कर रखी है। 80 करोड़ लोगों तक घर घर राशन पहुंचाने की भी चिंता कर रखी है। गरीब समाज के लोगों को गरीब कल्याण की योजना लोगों तक पहुंचाने की चिंता कर रखी है। हर गरीब को आवास मिले, हर गरीब को उजाला गैस कनेक्शन मिले, हर गरीब को। चलिए देखिए, ASI सर्वे होगा और सच सामने आएगा। अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की तरफ कब रुख करेगा। मैं सौरभ जी के पास आऊंगी। सौरभ जी, देखिए, जिस बात का जिक्र किया वकार जी ने, उन्होंने कहा कि देखिए गरीबी और तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, और अभी भी मंदिर मस्जिद की बातचीत होती है। और देखिए फैसला आ गया है हाईकोर्ट का, और हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि भाई ASI सर्वे हो, और न्याय के लिए ये बहुत जरूरी है, चाहे हिंदू पक्ष हो उनके साथ न्याय हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो उनके साथ भी न्याय हो। देखिए, ऐसा है स्वाति जी कि पहले तो आप अपना दिमाग सब लोग क्लियर कर लें कि हमारा कोई विवाद है ही नहीं। इस ढांचे को लेकर, इस बाबरी मंदिर को लेकर कोई विवाद नहीं है। ये तो केवल मुस्लिम समाज की हठ धर्मिता है
इसको विवाद बोलना उचित नहीं है। और जहां तक बात ये गरीबी की और बेरोजगारी की और इन सब बातों को कहते हैं, ये मुद्दे से भटकाने वाली बातें हैं। मुस्लिम समाज खूब अच्छी तरीके से जानता है कि इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा है, इनके पुरखों ने बर्बरता से तोड़ा है। आज हम इनको एक ऑफर देते हैं अपनी तरफ से। हमने ये ऑफर इनको अयोध्या के समय भी दिया था कि हमको 3 स्थान दे दो, अयोध्या, मथुरा और काशी, और बाकी का हम सब पे अपना दावा छोड़ देंगे। मगर मुस्लिम समाज की हठ धर्मता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आखिर में अयोध्या हमको कोर्ट से मिला। ऐसे ही अगर हम अभी भी ऑफर करते हैं इनको कि हमको काशी विश्वनाथ और मथुरा जन्मभूमि प्रेम से, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है, उस भावना से अगर हमको ये देते हैं तो हम आगे आने वाली 30,000 मस्जिदों पर और 30,000 से भी ज्यादा 4 लाख मस्जिदों पर अपना दावा छोड़ने को तैयार है। और अगर ये मुस्लिम समाज गंभीरता से इस पर विचार नहीं करेगा तो निश्चित रूप से आप माने कि ये अभी केवल काशी और मथुरा की बात नहीं है, हम आने वाले समय में 30,000 और फिर 4 लाख मस्जिदों पर अपना दावा करेंगे। चलिए हम सिद्धार्थ शंकर दुबे जी के पास भी जाते हैं, अधिवक्ता हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगी और समझने की कोशिश करूंगी। देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि देखिए न्याय के लिए ये बेहद जरूरी है और कुछ शर्तें भी इस दौरान हाईकोर्ट की तरफ से कही गई और हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया कि भाई जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो बात एएसआई कह रही थी वो भी हाईकोर्ट की तरफ से कही गई। तो अब क्या दिक्कत है? दिक्कत तो इसमें कुछ नहीं है मैडम। ऑर्डर 26 और रूल 10 के सीपीसी के हिसाब से माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इसमें आदेश पारित किया है। आदेश पारित करने से पहले स्टे को आज तक 27 तारीख से 3 अगस्त तक के लिए बढ़ाया भी था। एक टाइम दिया था कि अपने आर्गुमेंट्स फ्रेम करके रिस्पोंडेंट पक्ष अपना वहां पर ऑब्जेक्शंस फाइल कर सके, पर वो ऑब्जेक्शंस मेंटेनेबल नहीं थे। और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि साइंटिफिक सर्वे इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। न्यायिक प्रक्रिया को संपूर्ण किए जाने के लिए साइंटिफिक सर्वे किया जाना जरूरी है। आफ्टर ऑल हम ये असर्टेन तो कर पाए, हम डिटरमिन तो कर पाए कि वहां पर जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जिस तरीके के चित्र हैं, जिसको शिवलिंग होने का दावा किया गया या वहां पर मस्जिद बनाने का दावा किया गया है, इन बातों में आखिरकार कितना तथ्य है ये जानना जरूरी है। अब इसके बाद रिस्पोंडेंट पक्ष द्वारा यह भी कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे अग्रीव्ड ऑर्डर के अगेंस्ट और उस पे स्टे करने के लिए प्रेयर करेंगे। पर अब ये कितना मेंटेनेबल सुप्रीम कोर्ट में होगा, अब ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन मीनवाइल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे अपना वर्डिक्ट दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जैसा तय हुआ था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वहां पर सर्वे कंडक्ट किया जाएगा और कमीशन की पूरी रिपोर्ट उनके समक्ष रखी जाएगी, जिसके बाद टाइटल किसका मेंटेनेबल होता है इस पे बहस होगी। बिल्कुल। और सिद्धार्थ जी, मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि देखिए जिला अदालत की तरफ से 4 अगस्त तक सर्वे कराने के लिए कहा गया था। फिलहाल उस समय वहां पर रोक लगा दी गई थी 21 जुलाई के जो फैसला आया था जिला अदालत का। अब जब ये फैसला आ गया है हाई कोर्ट का तो कितनी जल्दी ये सर्वे शुरू हो सकता है और ये किसका निर्णय होगा कि ये सर्वे जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाए? क्या वहां पर कमिश्नरेट का निर्णय होगा या फिर वकीलों की तरफ से कोई ऐसी याचिका आएगी? किस आगे हमें क्या स्टेप्स लेने होंगे जो हिंदू पक्ष है उसको? इसके बारे में जरा हमें जानकारी दीजिए। जी, तो इस पे ऐसा है कि अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे कंडक्ट करने के लिए ऑर्डर 26 रूल 10 में आदेश पारित किया जा चुका है माननीय अवर न्यायालय द्वारा। और आदेश पारित होने के बाद से ही एएसआई सर्वे के काम को प्रारंभ करती है। उस प्रारंभ जो इनिशिएट किया था पूरी काम को, उसको रोक दिया गया है, स्टे आ गया, वो स्टे हट जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कमेंस हो जाएगा। पुलिस प्रशासन की मदद से वहां पर लोकल पुलिस अथॉरिटीज की जो भी आवश्यकता होगी, जैसी सुरक्षा की आवश्यकता होगी, उसकी मदद लेते हुए एएसआई वहां पर अपना सर्वे कंडक्ट करेगी। अगर उसमें कुछ खलल पैदा होती है तो जैसे भी प्रशासनिक व्यवस्था और संवैधानिक दायरे में जो हमारे पास प्रावधान उपलब्ध है उनका इस्तेमाल करते हुए एएसआई अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगी और वहां पे पूरा का पूरा सर्वे कंडक्ट करेगी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसके बीच में कोई हर्डल्स आते हैं, कोई उसे रोकने का प्रयास करता है, शांति भंग करने का प्रयास करता है, तो दैट पर्सन विल बी डेल्ट विद इन द प्रॉपर मैनर, जैसा कि हमारे पास कानूनी प्रावधान है उनके हिसाब से उस व्यक्ति के साथ डील किया जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए ये सब कानूनी प्रक्रिया है और मैं वकार अहमद जी के पास रुक करूंगी। वकार जी, देखिए
योगी आदित्यनाथ का कुछ दिन पहले बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को आगे आकर ऐतिहासिक भूल को सुधारने के पक्ष में अब बढ़ना होगा। क्या कहेंगे इस पर आप सर? देखिए, बड़े अदब से मैं सभी लोगों से कहूंगा, मैं पसमानदा कमजोर कमेटी का मुसलमान हूँ। योगी जी जब ये बात कहते हैं या केशव प्रसाद मौर्य जी जब स्वागत करते हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मुगल भी झूठी सच्ची समानता, अकबर ने 100 धर्म संभाव की बात किया था उस जमाने में, और आज दुनिया जब बहुत आगे चली गई है तो हमारे सबसे बड़े सूबे के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू बन करके उस पर बात कर रहे हैं, ज्ञानवापी पे। उन्हें हेड ऑफ द स्टेट बन के बात करना चाहिए, बाकी हिंदू नहीं। खारजी जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक दायरे में मुख्यमंत्री रहने के नाते उनमें जो शक्तियां निहित है उसके नाते वो अपना पक्ष रख रहे हैं। वो हिंदू बन के अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। हिंदू वो तब है जब वो मठ में बैठते हैं। वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो उन्हें बयान देने चाहिए वो उस तरीके के बयान दे रहे हैं, और जो कि सर्वमान्य है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। असंवैधानिक नहीं, जैसे असंवैधानिक भले ना हो, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री जी या जज जब अपनी कुर्सी पे होते हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं वो किसी एक पक्ष की तरफ झुके हुए कायनात है। वो उसे ढांचा कह रहे हैं, पर वो मस्जिद है, आप बाद में उसे फैसला कर लीजिए मंदिर है कि नहीं, लेकिन इस वक्त तो मस्जिद है। वो कह रहे हैं ढांचा है। केशव प्रसाद मौर्य जी उसका स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ की पेशकश की है कि अब मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि एक बड़ी भूल हो गई, और इस भूतकाल की भूल को हम सुधारने के लिए जो भी प्रयास होंगे उसे कर करके मुस्लिम समाज को आगे आकर के कहना चाहिए कि हम इसमें आपका साथ देते हैं। सर्वधर्म संभाव के, वसुधैव कुटुंबकम के हमारे प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है जिसको बहुत ही स्वागत योग्य होना चाहिए। आप लोगों की तरफ से भी स्वागत किया जाना चाहिए। वकार साहब जी, इस पे बात हुई थी तो लोगों ने पूछा कि बाबरी मस्जिद तो हो गई, मथुरा और ज्ञानवापी के बाद गारंटी कोई लेगा? तो शायद मैं नाम कुछ तकनीकी खामी आ रही है। वकार साहब, आपकी ऑडियो में कुछ तकनीकी खामी आ रही है। मैं दीपक जी के पास भी जाना चाहूंगी। देखिए दीपक जी, हम कुछ तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं हिंदू पक्ष में, और देखिए मुझे लगता है काशी से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर हिंदू पक्ष में इस वक्त खुशी का माहौल है। शंखनाद वहां पर हो चुका है क्योंकि सावन का महीना है और हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है ASI सर्वे का। देखिए, निश्चित तौर पर ये भगवान शिव की ही महिमा है। जिस तरीके से सावन के पावन पर्व फरवरी जो शिव जी का स्वयं मंदिर है, और ये पूरे हिंदू समाज और सनातन परंपरा के लिए एक बहुत हर्षोल्लास का विषय है। निश्चित तौर पर जो वहां पर प्राचीन स्थिति पर मंदिर है, जो प्राचीन स्थिति वहां पर है, वो कैसे आनी चाहिए, वो कैसे तय होनी चाहिए, इसको लेकर निश्चित रूप से कोर्ट ने जो न्यायालय ने आदेश दिया उसका हम स्वागत करते हैं। और हमारे बकार भाई अभी मुख्यमंत्री जी के विषय में कह रहे थे, आप मस्जिद की बात कर रहे थे। बकार भाई से मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि मस्जिद कहने का अधिकार अखिलेश यादव जी को किसने दे दिया? ये भी अधिकार किसी को नहीं है ना। जब वहां पर सड़ता पुड़ता पहले से मंदिर है तो मंदिर ही कहा जाएगा। और ये बात तो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कहा कि हमको भाईचारे की पद्धति को देखते हुए और एक भाईचारे का मदद रखते हुए और एक मित्रता व्यवहार रखते हुए इस बात को, ऐतिहासिक जो चीज है उस ऐतिहासिक चीजों को स्वीकार करना चाहिए और अपनी भूल को मानते हुए एक भाईचारे की पद्धति को एक स्पष्ट रखना चाहिए, जिससे समाज में, देश में जो भ्रमंतियां फैल रही हैं, जो लोग धर्म। सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगी। सौरभ जी, देखिए अभी फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है मंदिर हो या मस्जिद भगवान एक है। एक नया प्रदेश बनने का काम दिखाई देगा। देखिए, मैं फारूक साहब जो बात कह रहे हैं ये केवल इसलिए कह रहे हैं कि उनको भारत में रहना इसलिए इस तरीके की, वरना इस्लाम वाले हमारे भगवान को तो भगवान मानते ही नहीं है। वो तो केवल अपने अल्लाह को ही मानते हैं और अल्लाह केवल मुसलमानों की रक्षा के लिए है। बाकी के जितने भी मुसलमानों के अलावा दुनिया में लोग हैं वो सब काफिर है। उनका मर्डर कर देना चाहिए, उनके साथ बलात्कार करें, उनके साथ चोरी डकैती लूट सब कुछ उनके धर्म पे झूठ है। इसलिए अल्लाह और भगवान तो एक कभी हो नहीं सकते। उनका अल्लाह वो जाने, हमारे भगवान दयालु है, वो सबका
ध्यान रखते हैं। तो चलिए देखिए, आजम साहब प्रतिक्रियाओं का बयान गलत दौर है। जारी है और हमारे साथ चारों मेहमान जुड़े जिन्होंने अपना अपना पक्ष रखा, अपनी अपनी बात रखी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी मैं हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।